हमारे जीवन से हम छल और कपट को करते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहन, यदि हम परमेश्वर के यहोवा की वाचा और चेतावनियों को मानते हैं, मेन मुद्दा हमारे जीवन में यही है जो सफलता का कारण है। हालेलुया। चेतावनियों को मानते हैं, यहोवा की वाचाओं को मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा, वाचा अर्थात परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना जो है हमारे जीवन में बहुत ही कठिन है। यदि हम संसार की ओर देखेंगे, संसार की ओर देखेंगे तो बहुत ज्यादा कठिन है। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहन, यदि परमेश्वर की ओर हम अगर देखें तो हमारे लिए परमेश्वर की आज्ञा सरल है, कठिन नहीं है, कठिन बिल्कुल नहीं है। यदि हम अपने जीवन को ही सौंप दे, है ना। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत लोग ऐसा सोच लेते हैं कि हम अच्छा रहेंगे इसलिए प्रभु में जाए। अरे चर्च नहीं जाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, चर्च नहीं जाएंगे तो समस्या आ जाएगी। हाँ, संडे नहीं कह रहा चर्च, वही से तो जीवन में समस्या आएगी। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहन, ये डर भय वाली बात, ये संकोच वाली बात को छोड़ दीजिए, परिपक्व हो जाइए कि मुझे क्या करना है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। किसी को जो है चिताने वाली बात नहीं है। आप सब सुनते हैं, अपने परिवार में इन बातों को चेतावनी दें और समझाएं कि आज का दिन महत्वपूर्ण है, जो परमेश्वर का दिन है। वो काम में भाग गया, दुकान वो काम में भाग गया, विश्राम दिन परमेश्वर का वचन कहता है ना। बहुत से लोग आज काम में उतरेंगे, है ना। परमेश्वर का वचन हमको जो दिया गया है, परमेश्वर के दिन को पवित्र मान, विश्राम दिन को पवित्र मान, तो हमको मानना है, हमको आज्ञा का पालन करना है, मतलब करना है। लेकिन कहाँ चले गए? काम में चले गए। क्या तुम्हारा परिवार आशीषित होगा? नहीं। पूरा परिवार को जो है परमेश्वर की आराधना में बैठना है। परमेश्वर जो है चाहता है कि सारे मेरे बच्चे मेरे घराने समेत मेरे भवन में आए। हालेलुया। एक दिन गाय बैल नहीं चलेगा, मर नहीं जाएंगे। हालेलुया। एक दिन नहीं चलेंगे, मर नहीं जाएंगे। हम भी एक दिन नहीं खाएंगे, मरेंगे नहीं। हालेलुया। मैंने पहले देखा है ना, बहुत पहले, अभी भी सियाने, बहुत से सियाने हैं जो पहले वो क्या आता था, अकाल आता था, है ना। बताते हैं कि बिल्कुल दाना का नाम रहता था वो गंजी में, पानी उसका थोड़ा सा रंग दिया गया तो उसी में जी जाए। अभी तो उतना मतलब गरीबी नहीं है, ना ही खाने को तरसते हैं लोग। लेकिन पहले का जो है समय बहुत ही गंभीर था। बहुत ही मुँह से हमने सियानों के मुँह से सुना है कि बेटा हम क्या खाते थे, चकोड़ा की भाजी खाते थे, है ना। कुछ नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा दाना उसमें मिल गया, उसका कलर आ गया, दाना एक दो तो मिल गया पसिया पेट में तो हो गया, नहीं तो भाजी को जो है ढेर सारा तोड़ के फिर बना रहे थे, वही में हमारा पेट भरता। क्या क्या बताते हैं, क्या चीज खाते थे बताते थे, मेरे को याद है। छोटे छोटे तो बता रहे थे बेटा हमें सिखाएंगे क्या, सरई का बीज जिसको हम देखे भी नहीं, बांस की बीजा, बताओ। ऐसी चीजों को खाते थे क्योंकि दाना नसीब नहीं होता था, और खा के और जिंदा रह गए और आज बता रहे। हालेलुया। इतनी समस्या, इतनी परेशानी किसने संभाला? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जिंदा रह सकता है। हालेलुया। कब रह पाएगा? जब अपने आप को अधीनता में दे देगा। हालेलुया। बाइबल में हिंसा देखी तो एक हमारे टीचर थे, बहुत ही पवित्रता में जो जीवन को बिताते थे, और हम लोग देखते और हम लोग मतलब कहना चाहिए ये शरीर का जब ठंडी लगती है तो कांटे उड़ जाते ना, जब सामने आते
कैसे रहे? 40 दिन ना पानी, ना चाय, ना खाना, ना कुछ नहीं, 40 दिन और 40 रात। और जब हमको ऐसे पढ़ाने के लिए आते थे तो फिट आते थे बिल्कुल, और कितना दुबले, मतलब थोड़ा दुबले पतले थे, है ना, ऐसा लगता था तो टूटे में बहुत है। जब बाइबल खोलते और जब बात करते थे परमेश्वर से इतनी तेज आवाज, शायद हमको आधा टाइम नहीं मिलेगा तो आज खा नहीं है आज, तो आवाज फिर जो तुम निकले चाहे मत निकले, और नहीं निकालेंगे। तो परमेश्वर जो है इतना सामर्थ्य है कि भोजन पर निर्भर हमारा जीवन नहीं करता। परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम परमेश्वर के लायक और योग्य अगर हैं, पवित्र जीवन को बिताते हैं, तो हमको भोजन की भी आवश्यकता नहीं है। अपने बच्चों से प्रेम करता है, सारा तरह के खाने की चीजें, इतने छोटे वो का चीज, कुटकी का बीज, कुटकी का बीज कैसा कोई चीटियों की अजमे की, इतना सुंदर है ना, छोटे छोटे बीज वाले धान, और न जाने कितने प्रकार के फल दूध खाने के लिए अपने बच्चों को खुश रहने के लिए क्या क्या चीजें, कितना वो परमेश्वर प्रेम करता है, जानता है कि जो है मनुष्य जो है पापी है, उनका स्वभाव पापी गिर जाता है, लालच में आ जाती है, हर चीज देख के लालच में आ गए, किसी का आमन देख के लालच में आ गए। जो मनुष्य है उनका स्वभाव पापमय है, और वो चाहता है कि कम से कम मेरे अंडर मेरे अधीनता में रहे। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के अधीनता में होने की जरूरत है। परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, वो प्रेमी परमेश्वर है। हमसे प्रेम करने में जो है अपने आप को प्रूव करने में उसने थोड़ा भी कंट्रोल नहीं किया, उसने जो है अपने प्राण को दे रख दिया हमारे लिए। मैं अपने जब वो प्रूफ कर सकता है अपने प्राण को देकर के, अपना एक कतरा लहू बहा करके, तो क्या हम अपना जीवन को दे सकते? प्रभु मैं तेरी अनुसार में चलूं, तूने मुझसे इतना प्रेम किया, जो है हक से हमको छुड़ा लिया, उसके हाथ से छुड़ा लिया। नहीं तो आज बिल्कुल हमारे पड़ोसी बिल्कुल ऐसे फूकते, अब न जाने क्या हो जाता हमारे। हमारा प्रभु ने जिस दिन से हमने यीशु को जाना, हमारे घर के चारों सुरक्षा कवच बनकर खड़ा है, हमारे कुछ नहीं बिगड़ने वाला, हमको कवच कर दिया है। कोई गलत इरादे से भी हमारे आंचल को छूटे या हमारे कपड़ा को छूटे या हमको छूटे, हालेलुया, आपके द्वार में डाले तो नहीं ध्यान कर गए, लाल कपड़ा रख दिए, नारियल रख दिए, हालेलुया। बहुत लोग थे ना, के बाल, कई लोगों का सुनी, कई लोगों का बनी का बाल, नारियल और द्वार में उसके देख, अरे बाप रे, लेकिन मेरे प्रिय आज हम योजना का कोई देवी, न कोई देवता, न कोई शक्ति, क्योंकि हम उस सामर्थ्य हमको जो है, जब परमेश्वर हमको इतना सुरक्षा दे सकता है, इतना हमारी चिंता कर सकता है, कितना प्रकार की समस्या थी हमारे जीवन में, किस किस प्रकार की रोग और बीमारी थी, मैंने प्रार्थना किया है ऐसे लोगों के लिए, क्या बताऊं। हालेलुया। बहुत दर्द होता था, दुख होता था, बहुत ज्यादा, बहुत बेकार बीमारी वाली थी, लेकिन परमेश्वर ने उनको ऐसी चुटकी में
छुटकारा और चंगाई दी। कितना तरस खाने वाला परमेश्वर है, कितना प्रेमी परमेश्वर है, कितना बड़ा दिल है। आज अगर हमारा बच्चे लोग, हमारा बेटा बेटी लोग, हमारे रिश्तेदार अगर हमारे खिलाफ में खड़े हो जाते, जाते मत हालेलुया। ऐसा मनुष्य के जीवन में क्रोध आ जाता है। लेकिन अगर परमेश्वर अगर हमको अगर ऐसा कह दे तो शैतान हमको बिल्कुल 2 मिनट में मरोड़ देगा। चलते चलते मरोड़ देता है शैतान, है ना। एक बहन के विषय में हम जानते हैं, है ना, बढ़िया मड़ई मेला गई है, अच्छा बढ़िया पान खा के आ रहे हैं, पता चले एक खुदा खाए वहीं मर गए। हालेलुया। कौन किसका काम है? शैतान बलि चाहता है, किसी न किसी को उठाना चाहता है, किसी न किसी को नुकसान पहुंचा करके बलि अपना पूरा करना चाहता है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, आज हमारा सुरक्षा कवच परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। क्यों ना हम अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे दें, क्यों ना हम परमेश्वर को अपने आप को अधीनता में करें, कि जैसा अभी हमने सुना कि आज से ही हमको सुधारने के लिए प्रक्रिया शुरू कर देना चाहिए ना। खास करके बच्चे लोग, है ना, बच्चे लोग, जवान लोग, है ना, इस बात को सुने और समझे, है ना। गलत मनसा, गलत बातें, गलत सोच विचार, इन सब से अभी छुटकारा पाए। परमेश्वर समय आने पर सारा उपाय और प्रबंधन करता है। हम अपने जीवन में, हमारे मन में गलत बातों को जो है आने ना दें। परमेश्वर हमारे लिए समय को रखा हुआ है। हालेलुया। जो परमेश्वर का धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई बहन, केवल हमको अधीनता में जाना है। परमेश्वर सब कुछ करने के लिए तैयार है। हमको केवल क्या करना है? परमेश्वर के मार्गों पर चलना है। परमेश्वर जैसा हमको कहता है वैसा करना है, मेहनत करना है। हमारे जीवन में बुद्धि का इस्तेमाल, हमको प्रभु ने बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है। हमको परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करके जो है अपने जीवन में चलने की जरूरत है। हालेलुया। सब अपने आप को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। कमजोरी है प्रभु के सामने रखें कि प्रभु हमारे जीवन की सारी कमजोरियों को दूर कर, कि हम दिन प्रतिदिन आपके वचनों में, आपकी वायदाओं को, आपके चेतावनियों को, आपकी वाचा को हम सुनने वाले, मानने वाले और चलने वाले बन जाएं। कि प्रभु के सारे जो वायदा हैं उनमें हम जो है फलवंत होने पाए, आशीषित होने पाए, हमारे जीवन की रोग बीमारी जाने पाए, हमारे घर की समस्याएं जाने पाए, हमारे घर के सारे जो है सारी बातें, जो लड़ाई झगड़े हैं, कई प्रकार की बातें जो आती है, वो सब चीज चली जाए हमारे अधीनता के द्वारा। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद मेरे पिता, मेरे परमेश्वर। हमें परमेश्वर आपकी अधीनता में रहने के लिए सहायता कर मेरे पिता। हमारा जीवन हम आपके हाथों में सौंपने वाले बन जाए पिता। हे मेरे प्रभु जी, हम परमेश्वर पिता आपकी संगति में हर समय हर पल पाए जाए मेरे पिता। हमारा जीवन आपके लिए हो पिता। हमारा जीवन मेरे पिता आपके साथ साथ चलने वाला हो सके मेरे प्रभु। मेरे पिता आपके डर भय में चलने वाले हो सके मेरे प्रभु। हर एक पापों और धर्मों से प्रभु दूर रहने वाले हो सके। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आपके चेतावनियों को मानने वाले हो पिता, क्योंकि प्रभु आप हमारे मन में उठने वाली बातों को जानते हैं, हमारे बोलने से पहले जानते हैं पिता, हमारे मांगने से पहले जानते हैं मेरे पिता। हे मेरे प्रभु जी, हम निश्चित समय का प्रभु जी पिता परमेश्वर, ओ प्रभु जी राह देखने वाले हो सके मेरे पिता, सही समय का प्रभु इंतजार करने वाले हो सके मेरे पिता। हे मेरे प्रभु जो कर्म दिए हैं करने के लिए उन्हें हम कर सके मेरे प्रभु जी। मेरे पिता अनुग्रह कर, दया कर मेरे पिता। हर एक कमजोरियों को दूर करिए, जो शैतान की योजना युक्ति हमारे जीवन में जिस कमजोरी के कारण आता है वो कमजोरी दूर हो जाए मेरे पिता। धन्यवाद मेरे स्वामी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे पिता। महिमा राजा हमारे बीच में जो केवलारी वाली दीदी हैं प्रार्थना करने पाएंगे कि प्रभु सबको सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, हम प्रार्थना करने पाएंगे। हर एक कलीसियाएं दिन प्रतिदिन उन्नति करे, आत्मिकता में बढ़े और प्रार्थना करने पाएंगे, विश्वासी विश्वास में मजबूत होने पाए
और जितने भाई बहन आज रोग बीमारी में हैं, प्रभु उनको चंगाई छुटकारा दे। कलीसियाओं में जितने भाई बहन गरीबी में हैं, परमेश्वर उनको गरीबी से उभारे, उनकी आवश्यकता जरूरतों को पूरा करे। प्रार्थना करने पाएंगे, दिन प्रतिदिन प्रभु का राज्य फैलने पाए, जितने विरोधी आत्माएं हैं वो निष्क्रिय निष्फल होने पाए, प्रार्थना करने पाएंगे। झुंड को भी प्रभु के हाथों में सौंपे, दिन प्रतिदिन मजबूत। जो भी आपकी राज नमोही मती टुकटे बाड़ी से किया है, तेरे आपने तेरे राज में रोक कर पिता मैंने बात कर प्यारी खुशी आपने देखे देखो पिता आपकी राज नमोही मती बाड़ी आपकी आत्मा आपकी बेटी बेटा जन के वो कलसिया में मेल मिला प्रेम की आत्मा की बात कर प्यारे से वो ऐसे हरेक को पिता समझ बुद्धि से पिता अरे पिता ये झुंड में फिर एक नई आत्मा पिता में धन्यवाद करती प्यारे प्रभु राज आने का पिता में धन्यवाद करती प्यारे प्रभु जी आपने पिता एक गठे प्रभु मेल मिलाप की आत्मा दे पिता मेरा धन्यवाद करती प्यारे प्रभु जो भी यहाँ एक गठे किया पिता आपकी आराधना महिमा के लिए पिता एक सदा काल धन्यवाद प्यारे प्रभु जी खाने पे खुदा बाबी से पापा हर एक चीज संभालने वाली आत्मा के नाम की दूर होने पाए आपने प्रभु सारी संसार में आपकी राज आने पाए प्रभु हर एक लोगों ने प्रभु आपकी महिमा के लिए मांगते हैं खुदा प्रभु जी हर एक प्रकार की आत्मा यीशु के नाम से दूर होने पाए आत्मा प्रभु संसार में पिता आपकी राज आने पाए प्रभु तेरा धन्यवाद पिता आपने ऐसा किया प्रभु तेरा धन्यवाद पिता जीवन के हर पल में संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में हमें लगे हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर, हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। प्रभु जी जीवन के हर पल में संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में जैसे मुर्गी बच्चों हमको तले छिपा के, जैसे मुर्गी बच्चों हमको तले छिपा के, वैसे ही मेरी माया शरण में हमारी, वैसे ही मेरी माया शरण में हमारी। प्रभु जी जीवन के हर काल में संभाल प्रभु जी, जीवन के हर काल में वायदा तूने किया, छोड़े न कभी मुझे, वायदा तूने किया, छोड़े न कभी मुझे, चाहे मेरा आगे मेरा चाहे तुम मेरा आगे मेरा संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में। वर्णन से